सरकार हम पर भरोसा किया और पूरे बिहार का जवाब हमको दिया है, तो हम तो चाहेंगे कि उनके विश्वास पर हम खड़ा उतरें। हमरे चलते पार्टी का मतलब धूमिल हो, क्या मतलब हमारे नेता का धूमिल हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा धूमिल हो रहा था, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमको लगा कि रिजाइनेशन देना उचित होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से भूमिहार एमएलसी कार्तिक कुमार को बनाया गया था लॉ मिनिस्टर। मंत्री बनने के साथ ही विवाद उनके साथ जुड़ गया। एक मामले में उनको फरार बताया जाने लगा, जिसके बाद बीजेपी आक्रामक हो गई और नीतीश कुमार से जो है इस्तीफा लेने के लिए कहा जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार ने इसके पहले भी जीतन राम मांझी, अजीत शर्मा जैसे कई लोगों का इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले थे। कार्तिक कुमार या कार्तिक सिंह के मामले में भी कुछ वैसा ही था। पटना के एक अपहरण कांड में उनका नाम था और उस मामले में फरार चल रहे थे। बीजेपी ने ये तर्क देते हुए नीतीश कुमार से तत्काल कार्तिक सिंह का इस्तीफा जो है लेने के लिए कहा। करीब 15 दिन के बाद अचानक से रात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्तिक कुमार या कार्तिक सिंह ने अपना इस्तीफा जो है वो भेज दिया है मुख्यमंत्री के पास, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। उसके बाद अब कार्तिक सिंह ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा है कि बीजेपी वालों को ये पच नहीं रहा था कि कैसे आरजेडी कोटे से कोई भूमिहार जो है वो मंत्री बन गया है। सबसे पहले कार्तिक सिंह जो हैं वो लॉ मिनिस्टर बनाए गए और उसके बाद जब वो इस्तीफा देने का मन बना रहे थे, जो प्रेशर उनके ऊपर या पार्टी के ऊपर था, उसके बाद कार्तिक सिंह जो हैं उन्होंने उनका विभाग पहले बदला गया, लॉ से उनको गन्ना विभाग मिला और उसके बाद उन्होंने देर शाम जो है इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जो है चर्चा हो रही है। अब जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया या कोई और कारण है, इस पर कार्तिक सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा है क्योंकि उनकी वजह से उनके पार्टी की छवि खराब हो रही थी, उनकी खुद की छवि खराब हो रही थी और इन सबसे ज्यादा उनके नेता की छवि खराब हो रही थी, यानी कि तेजस्वी यादव के लिए कार्तिक सिंह ने अपना पद छोड़ दिया है। पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कार्तिक सिंह। के बाद जो भी पार्टी जब मतलब अपना केस से हमको अच्छी हो जाएगा न्यायालय से, तो फिर जो पार्टी जवाब नहीं देगी उसको हम बढ़िया से निर्माण। विभाग बदलने को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। हम जनप्रतिनिधि के द्वारा चुने हुए आदमी हैं। पहले तो पूरे पटना जिला में 14 विधानसभा था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सरकार हम पर भरोसा किया और पूरे बिहार का जवाब हमको दिया है, तो हम तो चाहेंगे कि उनके विश्वास पर हम खड़ा उतरें। लेकिन हमरे चलते पार्टी का मतलब धूमिल हो, क्या मतलब हमारे नेता का धूमिल हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा धूमिल हो रहा था, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमको लगा कि रिजाइनेशन देना उचित होगा। तो कार्तिक सिंह ने अपनी सफाई में कहा है कि अब तक के अपने पूरे जीवन में उनके परिवार से लेकर अभी तक में कोई भी आपराधिक मामला उनके या उनके परिवार के किसी भी शख्स के ऊपर में नहीं था। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने लंबे वक्त तक जो है बतौर शिक्षक सरकारी सेवा में काम किया है, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी वाले हाई तौबा मचा रहे थे, उनकी छवि को तार तार करने की कोशिश हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब कोर्ट उनके हक में फैसला देगा, उसके बाद जो भी होगा उस आधार पर जो भी पार्टी उनके लिए तय करेगी, जो उनको जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे। तो कार्तिक सिंह जो हैं उन्होंने इस्तीफे के पीछे बीजेपी के जिस तरीके से कह माहौल बनाने की कोशिश हुई थी बीजेपी वालों की तरफ से, उसको मुख्य कारण बताया है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ कहना था बीजेपी और को लेकर के कार्तिक सिंह का, सुनवाते हैं आपको। देखिए, 15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुनता सानी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे, हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और जमीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जुड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, दो मत नहीं है, और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आरोप तो आप पर लगा है ना। आप बता रहे हैं कि आज तक 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ 2015 में एक केस में मेरा नाम जोड़ा गया, कब? जब FIR मेरा नाम नहीं है, 161 का होता पुलिस के समक्ष बयान, उसमें मेरा नाम नहीं है। 9 महीना बाद 5 किलोमीटर घटनास्थल से दूर दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में मास्टर साहब को भी दिखा गया है।
तो उसका हम आवेदन दिए बड़े पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी जांच करके और हमको निर्दोष साबित किए कि भाई इसमें इनका कोई संलिप्तता नहीं है। तो फिर मतलब हम लोग, कोरोना काल था, हम लोग मतलब निश्चिंत होकर बैठ गए कि भाई ठीक है भाई, मतलब निर्दोष करिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना काल के टाइम में आदमी को तो आदमी चिन्ह नहीं रहा था उस टाइम, लेकिन मतलब उसी टाइम संज्ञान लिया गया सब लोगों का, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया संज्ञान में। तो लगा कि उसको कोर्ट के माध्यम से उस बात को हम रखेंगे, उसके पुलिस का अनुसंधान तो पूरा हो चुका है। तो कोर्ट में मतलब मेरा बात रखा हुआ था, लेकिन उसी को हम न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। और हम इसी बीच लगा कि भाई इतना ना मतलब लोग हाइतवा मचा रहे थे बीजेपी के लोग, जिससे हमारा पार्टी का, हमारे माननीय नेता का छवि खराब हो रहा था, मेरा छवि धूमिल हो रहा था। हमको ऐसा लगा कि भाई मतलब पार्टी हित में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इन सबके को मतलब प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, हमारा प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, इसलिए हम अपना रिजाइनेशन देना उचित समझे और हम रिजाइन दे दिए। उसके बाद जो भी पार्टी जब मतलब अपना केस से हमको अथी हो जाएगा न्यायालय से, तो फिर जो पार्टी जवाबदेही देगी उसको हम बढ़िया से निर्वहन करेंगे। विभाग बदलने को लेकर कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। हम जनप्रतिनिधि के द्वारा चुने हुए आदमी हैं। पहले तो पूरे पटना जिला में 14 विधानसभा था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सरकार हम पर भरोसा किया और पूरे बिहार का जवाबदेही हमको दिया है, तो हम तो चाहेंगे कि उनके विश्वास पर हम खड़ा उतरें। लेकिन हमरे चलते पार्टी का मतलब धूमिल हो, क्या मतलब हमारे नेता का धूमिल हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा भी धूमिल हो रहा था, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमको लगा कि रिजाइनेशन देना उचित होगा।